इंसान की छोटी उम्र हो गई, रोगों से भर गए, कितनी तकलीफ है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस दिन के बाद में आचार्य जी ने बहुत से लोगों को जागृत किया इसके लिए, और जिन लोगों ने उसको अपनाया, डाया के अपने सत्संगी, उसका भाई का नाम क्या, नरेश, आया, आके मेरे से कहने लगे जी मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। क्या उसने कितने सुंदर अच्छे केड़े उसके, और दूसरी चीज़ें भी सारी की सारी दिखाई। हम जो पैदा करते हैं उनसे 100 गुना अच्छे, उनका स्वाद अच्छा, उनमें कोई किसी प्रकार का ये नहीं कि वो हमें तकलीफ़ दे या जिसके कारण हमारे शरीर पर कोई विपरीत असर पड़े। तो कहने लगा जी मैंने आज तक नाम नहीं रखा, उन चीज़ों का क्या नाम रखूं। मैं उसको कहने लगा कि तू नाम उनका देवदेन के नाम से कर दे। देव माने देवव्रत जी और देन माने देने वाला, कि ये देन, ये रास्ता बताने वाला, ये तरीका बताने वाला आचार्य देवव्रत जी है, कि जो प्राकृतिक खेती के लिए इतनी मुहिम चलाई हुई है। और गुजरात में तो उन्होंने बहुत किसानों को लगा दिया है। अब थोड़े दिन, 2-3 दिन पहले भी उन्होंने फ़ोन करके बताया कि किसानों ने इस चीज़ को अपनाया है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीख लिया, और पैदावार भी उनकी पहले से ज़्यादा है, चीज़ें अच्छी मिलती हैं, और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी उससे बढ़ी है। अब हम अंधाधुंध खाद डालते हैं, उनमें खाद भी ऐसी डालते हैं कि ज़मीन का पत्थर बना दिया, ना वो पानी लेती है, ना उसमें उपजाऊ शक्ति रहती है, और उसके बदले में वो जहर बना के हम चीज़ पैदा करते हैं, जो हमें रोग, बीमारी, तकलीफ़, सारी की सारी चीज़ें उससे हमारे शरीर को बर्बाद करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उनके बताए हुए तरीके को थोड़े से, गोबर पानी का तो बताया, 1 दिन का गोबर ही 1 एकड़ को जो है पूरा खाद दे देगा। उसमें ऐसे जीवाणु पैदा हो जाएंगे ज़मीन में जो आपकी खेती की पैदावार को बढ़ा देंगे, उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देंगे, और वो निरोग्य होगी जो चीज़ हमें प्राप्त होगी। इसलिए ऐसी चीज़ों का जब सेवन करेंगे तो हमारा मन भी शुद्ध होगा, शुद्ध मन में ही शुद्ध विचार आएंगे, और शुद्ध विचार होंगे वही हमें भक्ति की ओर लेके जाएंगे। भक्ति करने का मन करेगा। जो आदमी रोगी है, जिसको कोई तकलीफ़ है, उसका तो चिड़चिड़ापन हो जाता, नाम कहाँ, वो तो वैसे भी किसी से अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता, उम्र कम हो जाती है। कई बार तो ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि छोटे छोटे बच्चों की हालात जो देखते हैं, लेकिन माँ बाप को उन बच्चों का बोझ ढोना पड़ता है। क्या करें, पैदा किया है उन्होंने, किन चीज़ों के कारण, उन गलत चीज़ों के सेवन के कारण ऐसा हुआ है। कोई गर्भ से ही कैसा पैदा होता है, चलो कर्म अलग चीज़ है, लेकिन जो कर्म करने का हमारे मालिक ने हमें समय और वक्त दिया है, उससे हमें अपना कर्म सुधारना चाहिए। अपना कर्म तो सुधारना चाहिए। कर्म सुधारेंगे तो परिणाम उसके अपने आप अच्छे होंगे। कर्म अगर बिगाड़ते हैं तो अच्छे परिणाम की तो हम आशा कर ही नहीं सकते। इसलिए संतों ने कहा कि नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने से ही बहुत फायदे हो जाएंगे। सुमन किया करो उसका। नाम का सुमन करने से क्या होगा, एक तो आपके मन में दूसरे विचार नहीं आएंगे। दूसरे कौन से, जो नकारात्मक प्रकार की सोच है। कितने लोग आके कहते हैं कि जी मुझे टेंशन है। टेंशन क्या है, किस चीज़ की टेंशन है? टेंशन नहीं, वो रोग है, वो बीमारी है, उसके चित्त में शांति नहीं है। जब टेंशन, रोग, बीमारी में नाम के बारे में, भक्ति के बारे में तो कम पूछने के लिए आते हैं, बीमारी वाले ज़्यादा आते हैं। मैं तो जब बैठता हूँ तो एक भी ऐसा नहीं होता जो ये कहता हो कि जी मैं सुमन इतने टाइम करता हूँ, या मुझे मेरा मन लगता है, मुझे शांति मिलती है, या मेरी एकाग्रता होती है, या कभी मुझे प्रकाश या शब्द या धुन कोई सुनाई देती है, या मुझे कोई इससे लाभ मिला। नहीं, सब आते हैं। कोई सर दर्द, कोई पेट दर्द, कोई कान दर्द, कोई आँख दर्द, कोई कहता है कि और नहीं तो कुछ ना कुछ ये कहेंगे जी मुझे टेंशन है। टेंशन का नहीं पता लग गया टेंशन किस बात की है, क्यों बनी वो टेंशन। वो टेंशन यही टेंशन है। तो अपने आप को इस काम में लगाओ ना, मन को नाम में लगा दो। नाम जब तुम जपते चले जाओगे, मन खाली है, ये बड़ा शैतान है, ये डामाडोल रखता, टिकने ही नहीं देता। इसको टिकने के लिए इसको
गुरु की ज्ञान के अधीन कर दो। गुरु द्वारा दिया गया नाम ऐसा अंकुश है जो इस मन को रोकता और डांटता है। तो इसलिए गुरु की बात को तो भुला देते हैं, उसको तो भूले से भी याद करते ही नहीं कि सुमन होता क्या है। नहीं, ठग ये जरूर सीख जाते हैं। आज के युग में मैं कहूं धर्म नहीं, धर्म धंधा हो गया है। धर्म धंधा हो गया है। कोई भी ऐरा खैरा नथु खैरा, पल्ले कुछ नहीं, 1 मिनट नहीं 4 शब्द सीख लिए, एक तारा ठा के घर घर हो लिया। चलो मैं सत्संग करूंगा, तेरा सत्संग करूंगा मैं, तुम्हारे बुला लियो। ये भोले जी बुला भी लेते हैं कि भगत है ये, उसको भगत मानते हैं। और वो भगत क्या करता है, 2 शब्द गाया, चलता हुआ नोटों की गठड़ी बांध के जेब में डाल के ले जाता है। बहाना क्या लगाते हैं कि महाराज जी वह हुक्म ही मुझे है। अरे महाराज जी किसी को हुक्म नहीं देता ठगी और चोरी करने का। ऐसा आदमी अगर तुम्हारे पास कोई आता है और कहता है उसे जूत मारो, ये लुटेरे हैं, ये ठग हैं, ये बदमाश हैं, ऐसे लोग ये संगत में बिगाड़ करते हैं, किस नाम के पैसे दो उसको? लोग मजदूरी किया कर, जाके वहां मिलेंगे तेरे को। तू जो गाता है वो हम भी गा लेंगे। और उनको हमारा योगदान होता है ज्यादा उनको ठग बनाने में। उनको तो परवाह नहीं है कि उनके जीवन का आगे चल के क्या असर होगा, क्या परिणाम मिलेगा। जो इस तरह से जीवों से मांग मांग के भीख मंगे हैं, वो मंगते और भिखारी हैं, घर घर दर दर जो फिरते हैं। अगर ऐसा कोई मिलता है ना, उसको बेशक पुलिस में दे दो। अगर ऐसा तुमसे कोई कहता है और पैसे लेता है, नहीं, अगर करता है तो कर सत्संग, उसको ना दो, चवन्नी भी आ जा भाई, रोज कर। ऐसे लोगों से ठगे जाते हो तुम। हम धाड़ धाड़ के रोजाना कहते हैं, फिर भी आप उनके पीछे हो लेते हो। तो ऐसे आदमी लज्जाहीन हो जाते हैं। लज्जाहीन आदमी को शर्म नहीं होती, कोई भी कुछ भी कर लेगा। तो मैं कहता हूं धर्म नहीं धंधा हो गया। करते तो नहीं है। अरे नाम भक्ति करोगे, तुम्हारी तो भावना ये होगी मैं किसी को दूं लूं नहीं किसी से। जिस इंसान को सत्य समझ में आ गया, किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहता, वो किसी का उपकार और भलाई करना चाहता है। इससे अच्छा किसी गरीब दुखी को, जरूरतमंद को अगर दोगे तुम्हारा पुण्य होगा। लेकिन ऐसे ठगों को देने से तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ पैसा अगर गलत जगह लगता है या गलत चीज पे खर्च होता है तो उसका पाप तुम्हें लगता है। उसको तो लगे वो लगे, देने वाला पाप का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि वो उसके देने के कारण वो पाप हुआ। इसलिए ऐसे पापों से बचो। पास से पैसे देते हो और फिर भी तुम खोटा कर्म में शामिल हो जाते हो, और एक सत्संगी को बिगाड़ देते हो, और वो पता नहीं कितने सत्संगियों को बिगाड़ता है। फिर बार बार ये शब्द वाणी में गाते हैं तो पहला दो बोले गुरु हमारा एक है, नुगरे करें 1000 है। बोलने में तो बहुत बोलते हो कि गुरु हमारा एक है, नुगरे करें 1000। हम पल्ला पकड़ा एक कर हो गए परले पर, तुम तो 10 का पल्ला पकड़ रहे हो, एक का कहां पकड़ा? एक का पल्ला अगर पकड़ लेते हो तो एक तो कहने लग रहा है कि बुराइयों से बचो, पाप कर्मों से बचो, नेक कर्म करो, पर उपकार करो, पर हित करो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को अच्छी परवरिश करो, उनकी अच्छा शिक्षा, अच्छी तालीम, अच्छे गुण उनमें भरो, अच्छे संस्कार उनको दो, ताकि आगे चल के वो अच्छा इंसान बने। अरे और जगह जाने के लिए, सब जगह ठोकर खाने के लिए तैयार हो जाते, सांग में, सनीमे में, खेल में, कूद में, नाच में। वो नहीं जाए तो भी तुम लेके चले जाते हो। लेकिन सत्संग में तुम्हारे कहने से नहीं आते। क्यों नहीं आते? सत्संग उनका छीनता है कुछ या कुछ देता है उनको। ये इंसान की भूल है। जहां सब कुछ बिगड़ता है, उसका जीवन बिगड़ता है, विचार बदलते हैं, उस गंदी चीज में तो भाग के जाएगा। लेकिन जहां उसका जीवन बनता है, सुधरता है, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है, काल और माया से वो स्वतंत्र हो जाता है, वहां जाने से उसका दिल नहीं लगता। यही काल का खेल है।